हेलो दोस्तों, नमस्कार। गल्फ ऑफ विजडम क्लास में आपका स्वागत है। आइए संपूर्ण इतिहास से कुछ क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। ये स्पीड टेस्ट है, आप लोग भी देकर देखिए कितने सही होते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी में प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी, यमुना घाटी, गंगा घाटी या ताप्ती घाटी? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के में किस शैल आश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका, आदमगढ़, अजंता और एलोरा? तो भीमबेटका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल रूप से किसने पाया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या मनुस्मृति? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मिलान करना है। ऋग्वेद गोपथ है, सामवेद शतपथ है, अथर्ववेद यत्रेय है, यजुर्वेद पंचविश है। तो इसका मिलान हो जाएगा, ऋग्वेद यत्रेय से संबंधित है, ये ऋग्वेद यत्रेय से हो जाएगा, सामवेद पंचविश से मिल जाएगा, अथर्ववेद गोपथ हो जाएगा और यजुर्वेद शतपथ हो जाएगा। ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन लोगों के अस्त्र शस्त्र किससे बने होते थे? पत्थर से, ताम्र से या कांस्य से या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो ये तीनों सही हो जाएगा, इसमें तीनों से बनाए जाते थे। भारत के संदर्भ में घटना वर्षकार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1856, स्वदेशी आंदोलन 1905। तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें सौंप देते थे। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। तो इसमें इससे कौन सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, स्वशासन या स्वराज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य है। ये घोषणा दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में की थी? बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में या बांकीपुर में? तो कलकत्ता आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? बिहार के, महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के या गुजरात के? तो आंध्र प्रदेश के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से जुड़ा है? किर्की का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध या लाहौर का युद्ध? तो बक्सर के युद्ध से संबंधित हैं, बक्सर के युद्ध से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? अलीवर्दी खां, नादिर शाह, मुर्शिद कुली खान या निजाम उल मुल्क असफ शाह? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अलीवर्दी खां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा निम्न जाति की दंडात्मक स्थिति को पहली बार अमेरिका कालिदासों की स्थिति के समरूप देखा गया था? राजा राम मोहन राय, B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले या हेनरी रिजिजू? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। मध्यकालीन भारतीय शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले एक अलग अरीज का विभाग किया था। बलबन ने अपनी सेना में घोड़ों को दागने की प्रणाली शुरू की थी। मोहम्मद बिन तुगलक को उसके चाचा ने दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1856 भारतीय समाज के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था या कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक अधिनियम पारित किया गया था या सती प्रथा के खिलाफ एक अधिनियम पारित किया गया था या डायन शिकार के खिलाफ एक अधिनियम पारित किया गया था? तो इसमें से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? मनुस्मृति, महाभारत, चरक संहिता या अर्थशास्त्र? तो चरक संहिता सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तंजावुर, कांचीपुरम, मदुरई या मैसूर? तो कांचीपुरम राजधानी थी पल्लव वंश की। अशोक ने न्यायिक शक्ति के साथ निहित अधिकारियों का एक वर्ग नियुक्त किया, जिसे किस रूप में जाना जाता है? धम्म, राजकुश, चंदाशोक या इनमें से कोई नहीं? तो राजकुश लिखा है, ये रज्जुक हो जाएगा।
समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, हरिश्चंद्र, चंद्रवरदाई, भवभूति। तो हरिश्चंद्र थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? पोतगाह सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा या बनावली। तो लोथल में पाया गया था बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में पढ़ किस वर्ग से के नागरिक थे? व्यापारी, पुरोहित, लोहार या ब्राह्मण। तो व्यापारी वर्ग थे। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध, आनंद, उदयन या घोषाल। तो सुबुद्ध थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? संवय शिखर, चंपा, मगध, अंग। तो संवय शिखर हो जाएगा, पार्श्वनाथ से संबंधित है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंडराय, कृष्ण प्रथम, तेजपाल या कुमारपाल। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, चामुंडराय ने स्थापित करवाई थी। अभिलेख के साथ के प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ? कलिंग में, अंग में, मगध में या वत्स में। तो कलिंग में खोदी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? विशाखदत्त, भास, आशुघोष या शूद्रक। तो विशाखदत्त में चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण मिलता है। राज्य के सप्तांग के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र, जनपद, दुर्ग या परिषद। तो 7वां अंग मित्र था। अगला क्वेश्चन, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? दूसरा मुख्य शिलालेख, प्रथम मुख्य शिलालेख, नवा मुख्य शिलालेख या तीसरा मुख्य शिलालेख। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा मुख्य शिलालेख है। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन में सीता से क्या तात्पर्य था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी या एक धार्मिक संप्रदाय था या एक देवी या अस्पताल था। तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी। बिना पैगार के किसने सुदर्शन झील को बनवाया था? रुद्रदामन ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने या समुद्रगुप्त ने। तो रुद्रदामन ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? अयोध्या अभिलेख से, सारनाथ लेख से, बेसनगर अभिलेख से या हाथी गुम्फा लेख से। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अयोध्या लेख से मिलता है। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? एकाह ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? गौतमीपुत्र सातकर्णी, पुष्यमित्र शुंग, खारवेल या समुद्रगुप्त। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र एवं गणित आयुर्वेद के लिए साहित्य विज्ञान में माहिर था? मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी। तो सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? खतौली के युद्ध में, सिवाना के युद्ध में, खानवा के युद्ध में या बिलग्राम के युद्ध में। तो खतौली के युद्ध में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने। तो बलबन ने अर्ज विभाग की स्थापना की थी। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग लाई गई थी? अलाई दरवाज़ा में, इल्तुतमिश के मकबरे में, बलबन के मकबरे में या फिरोज शाह तुगलक के मकबरे में। तो अलाई दरवाज़ा में प्रयुक्त किया गया था। किस फारसी कवि ने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? अमीर खुसरो, अमीर हसन, हसन निजामी या जियाउद्दीन बर्नी। तो अमीर खुसरो सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में किस वंश में सबसे कम समय तक शासन किया था? खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश या सैयद वंश। तो खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। चिश्ती शाखा का संस्थापक कौन था? अबू अब्दाल, शेख सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती या निजामुद्दीन औलिया। तो ख्वाजा अबू अब्दाल थे। अगला क्वेश्चन, शुद्ध चांदी का रुपया किसने आविष्कार किया था? शेरशाह सूरी, जहांगीर, अकबर या औरंगजेब। तो शेरशाह सूरी ने आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था के लागू की गई थी?
स्वच्छ शासन सुनिश्चित करने के लिए, धार्मिक सद्भाव की भावना के लिए, राजस्व इकट्ठा करने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो स्वच्छ शासन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, अब्दुल रहीम या शेख मुबारक? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर, आसफ खां, खुर्रम या गयास बेग? तो जहांगीर उसमें शामिल नहीं था। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए कहा गया है? पृथ्वीराज तृतीय के लिए, शिवाजी, राणा प्रताप या हेमू? तो पृथ्वीराज के तृतीय के लिए किया गया है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद के किसके राज प्रबंध में सहायता करती थी? शिवाजी, अकबर, बाबर या औरंगजेब? तो शिवाजी के समय में अष्टप्रधान परिषद थी। लासापेर 1748 की संधि में क्या सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, औरंगजेब को मद्रास पुनः प्राप्त करना? तो इसमें दोनों सही हो जाएगा, ये दोनों इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन, किसने सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, हरिश्चंद्र, दीनबंधु मित्र या शिशिर कुमार घोष? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। किसने प्रमुख रूप से विधवा पेंशन विभाग के लिए संघर्ष किया था तथा उन्हें कानूनी रूप से वैध किया था? ये होगा, किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह विभाग के लिए संघर्ष किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट या बाल गंगाधर तिलक? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रयास किया था। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पंडिता रमाबाई या ज्योतिबा फुले? तो महादेव गोविंद रानाडे सही आंसर हो जाएगा। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय? तो ए ऑप्शन सही होगा, बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब की स्थापना की थी। भगत सिंह बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद, सुंदरराम, रामा मिश्र, रामानंद मिश्र या भीमराव अंबेडकर? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या बारडोली सत्याग्रह? तो नमक सत्याग्रह सही हो जाएगा। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम एकता से, शैक्षिक सुधार से? तो दलित वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रह कौन थे? विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस या राजा राम मोहन राय? तो विनोबा भावे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, रास बिहारी बोस या सरोजिनी नायडू? तो सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त किया गया था 1813 ईस्वी में, 1813 के एक्ट में, 1793 के एक्ट में, 1803 के या 1833 एक्ट में? तो 1813 के एक्ट में किया गया था। 1813 के एक्ट में एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। लेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूण को पराजित किया था। भीतरी स्तंभ लेख, इलाहाबाद लेख, मंदसौरभ लेख या उदयगिरि लेख? तो भीतरी स्तंभ लेख सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य, महावीराचार्य, शूद्रक या चरक? तो भास्कराचार्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की भूमि को अपराध कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को, घने जंगल वाली भूमि को, वर्षा वाली भूमि को या कृत्रिम भूमि को? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बिना जोती हुई भूमि को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? एक व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा, समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान, चंद्रगुप्त के शकों पर विजय या कामरूप के राजकुमारी की प्रेम कथा? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, एक व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा थी। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? चारवाक, गौतम ऋषि, कपिल मुनि या उदयन? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, चारवाक करते हैं। निम्न शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, पुलकेशिन प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय?
तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। खजुराहो का मतंगेश्वर मंदिर किसे समर्पित है? शिव को, विष्णु को, पार्वती को? तो शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, सूर्य को जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं प्रभात की मूर्तियां बनी हुई हैं। लकड़ी की, पत्थर की, धातु की या कांच की? तो लकड़ी की बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम का 7 रथ मंदिर या सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वारा, महेंद्र वर्मन द्वारा, नंदी वर्मन द्वारा? तो नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाया गया था। हर्षवर्धन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक काव्य राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? मोटुपल्ली, मछलीपत्तनम, काकीनाडा या नेल्लूर? तो मोटुपल्ली में था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? उत्तर रामचरितम, मेघदूत, कुमार संभव, विज्ञान शकुंतलम? तो उत्तर रामचरितम कालिदास की नहीं है, भवभूति की है। प्राचीन साहित्यकारों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के से संबंधित हैं, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित हैं, पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल, गोपाल, महिपाल या कुमारपाल? तो धर्मपाल ने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? मिहिर भोज, वत्सराज, नागभट्ट प्रथम या नागभट्ट द्वितीय? तो मिहिर भोज उपाधि थी मिहिर भोज की। गजनी वंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन, मोहम्मद, कासिम या इस्माइल? तो अल्पतगीन था गजनी वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचिन, इल्तुतमिश, बलबन या आराम शाह? तो तेमुचिन नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? बलबन ने, कैकुबाद ने, जलालुद्दीन खिलजी ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो बलबन ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान ने भूमि कर को उत्पाद के 50% तक कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 50% कर दिया था। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था।